कोई भी काम मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम एक बार हौसला कर लें किसी भी काम को करने का और ठान लें कि हमें ये करके ही रुकना है तो वो काम हो भी जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। तो आज मैं एक ऐसा रूम आपको दिखाना चाहती हूँ। इसे मैं रूम बोलूँ या स्टोर रूम, आप ख़ुद देख करके सोचिएगा ये क्या हो सकता है। इतना ज़्यादा गंदा रूम और इतना ज़्यादा मैसी आपने शायद पहली बार ही यूट्यूब पर देखा होगा। मैंने सर्च भी करने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई इससे ज़्यादा गंदा रूम नहीं दिखा। ये रूम हमने करीब 2-3 साल पहले बनवाया था और जब से ये बना, ये ऊपर एक एक्स्ट्रा रूम है, छत पर ही बना हुआ है। इसे मैं रूम कहूँ या स्टोर रूम, इसे हमने एज ए स्टोर रूम ही स्टार्टिंग में यूज़ किया था क्योंकि जितना भी घर का एक्स्ट्रा सामान था जिसे हमें अब यूज़ नहीं करना था उसे हमने इसमें रखा था। लेकिन धीरे धीरे जो है, पहले स्टार्टिंग में तो हमने काफ़ी सलीके से रखा था सामान, लेकिन आगे चलकर काफ़ी सामान ऐसे ही आके पड़ने लगा इसके अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गया। अभी जब मैंने इसे खोला था रूम को तो मैं बता नहीं सकती आपको कि इसमें खड़े भी होने की जगह नहीं मिल रही थी। आगे से सामान हटाया है तब हमने अंदर इसमें एंटर किया है। और अब ये जो हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पीवीसी के पैनल हैं। नीचे काम हुआ था उसका तो वो एक्स्ट्रा बच गए थे तो मैंने इसका कुछ बनाना था डीआईवाई, तो इसलिए मैंने इसे रूम में ला के रख दिया। लेकिन इस पर भी इतनी ज़्यादा डस्ट जम गई है। ये काफ़ी कुछ लकड़ियाँ बची थी ये भी। और जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनका तो वैसे ही इतना ज़्यादा क्लटर हो जाता है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि चलो हम इसकी कोई डीआईवाई बना लेंगे, हम इसका कुछ कर लेंगे, और इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा सामान भी इकट्ठा होता रहता है। ये कुछ पुरानी किताबें थीं जो इसके ऊपर रखी थी, वो भी उठा के रखी, और भी कुछ चीज़ें थीं। वैसे स्टार्टिंग में हमने सोचा था पहले कई बार कि हम क्यों ना इसे एक मज़दूर को बुलाकर लेबर लगा के इसे साफ़ करवा लें, लेकिन इसमें इतना छोटा छोटा सामान था, काफ़ी सामान ऐसा भी था जिसका हमें पता ही नहीं था, तो हम मज़दूर से इसे साफ़ नहीं करा सकते थे। अगर उससे साफ़ कराते तब भी हमें उसके साथ लगना ही पड़ता। तो जब हम उसके साथ ही लगकर काम खड़े रहेंगे तो क्यों ना हम खुद ही कर लें। फिर हमने सोचा कि चलो हम खुद ही कर लेते हैं। ये जो कूलर है इसे तो हमने खुद नहीं हटाया था, इसको हटाने के लिए हमने हेल्प ली थी। और इसके नीचे जो ये आपको दिख रहा है कबर्ड सा बना हुआ, इसको भी हमने किसी की हेल्प से ही बाहर निकाला था। और जब ये खुला तो बता नहीं सकते कि इसमें तो बिल्कुल तूफ़ान मचा हुआ था। चूहियों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। इसके अंदर कुछ ये पॉम्पलेट वगैरह रखे थे मेरे भाई की शॉप के, वो भी उन्होंने ख़राब कर दिए थे सारे काट काट के। और मतलब इस लायक नहीं लग रहा था कोई सामान कि उसे छुआ भी जाए। और जब ये काम हो रहा था तो सिदरा तो अचानक से बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे चूहे के बच्चे निकल के भागे, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी डर गई थी। फिर हमने नेक्स्ट डे स्टार्ट किया और काफ़ी सामान रह गया था। थोड़ा सामान हमने काफ़ी निकाला था, फिर भी काफ़ी रह गया था। नेक्स्ट डे हमने निकाला। ये कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी निकली जो हम सोच रहे थे पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही हैं, लेकिन वो हमें यहाँ मिली। जैसे कि मेरी ये तस्बीह थी वो भी इसमें निकली, और काफ़ी पुराने मोबाइल्स वगैरह निकले इसके अंदर जो मैंने बहुत पहले यूज़ किए थे। एक ये मोटरोला का मोबाइल है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, और एक ये सैमसंग का मेरा फेवरेट मोबाइल था। इसके पीछे 3 पैनल होते थे जो चेंज करने के होते थे, शायद आप में से किसी ने इसे यूज़ भी किया हो। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस वाले सैमसंग के फ़ोन के साथ। ये कुछ कैसेट निकले, ये शादी की मूवी के होती हैं। ये पहले वीसीआर वगैरह पर चलाई जाती थी, लेकिन अब तो वीसीआर ही नहीं है, तो ये इनका ज़माना चला गया। ये कुछ कपड़े थे पुराने जो इसी में रखे हुए थे और ये सालों से रखे रखे ख़राब हो गए। जैसे ये पुरानी 2 कैंचियाँ हैं लोहे की जो एक्स्ट्रा थी, तो उन्हें भी यहाँ ला के ऊपर रख दिया गया। और ये 2 जैकेट हैं, एक मेरे भाई की एक मेरी, जिसे मैंने कुछ डीआईवाई बनाने के लिए संभाल के रखा था। और ये वॉश करी हुई साफ़ सुथरी जैकेट थी और आप देख सकते हैं इन पे कितनी डस्ट जमी हुई है। ये कुछ पेपर्स और ये कुछ बिजली के बिल वगैरह भी निकले यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं ये एक संदूक है। ये इसलिए साफ़ सुथरा दिख रहा है आपको अंदर से क्योंकि हर साल ये तो ज़रूर खुल जाता था, क्योंकि इसके जो गर्म कपड़े हैं वो बाहर निकाल दिए जाते थे और जो गर्मी के कपड़े थे वो अंदर रख दिए जाते थे। और जब हम ये काम कर रहे थे तो हमारा शेरू भी आ गया था ये देखने के लिए कि आखिर हम इसमें क्या सीक्रेट काम कर रहे हैं। रात को फिर हमने बाहर सामान निकाल दिया था, लेकिन
बारिश आ गई, जिसकी वजह से हमें फिर से इस सारे सामान को अंदर रखना पड़ा और अब फिर हमें इसे बाहर निकालना पड़ रहा है। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स आई व्लॉग बनाने में। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा हफ्ता लग गया इसको कंप्लीट करने में और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रूम था ये। और ये जो आप थर्मस देखा आपने, ये मेरे बचपन का थर्मस है और ये सीडी जब मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही थी तब उस बुक के साथ आई थी। और ये कुछ कव्वाली की पुरानी सीडी हैं, तो सीडी भी अब यूज़ नहीं होती हैं, तो इसी में यहाँ रखी हुई निकली हैं। ये हमारा पुराना आरओ था और ये हमारे कारपेट पुराने वाले कमरे के, जो हमने जब ऊपर शिफ्ट किया, मतलब नया घर कंस्ट्रक्ट कराया, तो वहाँ पर टाइल्स लगी थी और टाइल्स पर ये वाले कारपेट नहीं चलते, तो हमने इस रूम में लाकर रख दिए थे कि कभी धो कर साफ़ करके रखे थे और ये भी एकदम डस्टेड हो गए हैं। किट्टी बैठी हुई एक एक चीज़ को देख रही है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। आप मेरे हाथों पर लगी हुई डस्ट को देखकर समझ सकते हैं कि ये रूम कितना पुराना है। इस रूम के कॉर्नर में चुईया ने एक बिल भी बना लिया है फर्श को काट कर। और ये मेरी अम्मी की शादी की मसहरी है, जिस पे हमने पूरा बचपन मज़े किए हैं। इस मसहरी पर ही हम दोनों बहनें सोते थे, लेकिन अब ये कितनी ख़राब दिख रही है, जबकि ये बहुत प्यारी है। ये टाइल्स के टुकड़े थे, कुछ पत्थर के टुकड़े बचे हुए थे, वो भी हमने इसी रूम में रख दिए थे। ऑलमोस्ट रूम हमने खाली कर दिया था। एक ये बड़ा ट्रंक नहीं हटाया था क्योंकि इसमें बहुत सामान है, और एक ये मसेरी हमने बाहर नहीं की, इसे हमने अंदर ही रहने दिया था। फिर स्टेप 2 स्टार्ट हुआ, यानी इस पर कई सेक्शन में काम चला है। फर्स्ट तो सामान को बाहर निकालना था, दूसरा रूम को साफ़ करना था, पूरा डस्टिंग करनी थी इसकी, उसके बाद इसमें पेंट और उसके बाद इसकी डेकोरेशन। तो 3-4 स्टेप में इस पर काम हुआ था। इतनी ज़्यादा डस्ट थी, पानी छिड़क कर भी झाड़ू लगाई, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रही थी। हम लोग इतना थक जाते थे कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। फिर भी सिद्रा ने कई बार स्नैक्स बना लिया था, जो हम नहा धो कर के तब खाते थे। ये जो कबर्ड था हमने यहाँ पर रख लिया था और इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा सामान शिफ्ट कर दिया था। और अब चला ये इस पर वॉल पुट्टी खींचने का काम। तो इसके लिए तो हमें बुलाने पड़े पेंटर भैया, क्योंकि ये काम वैसे तो हम कर सकते थे, लेकिन जब फर्स्ट कोटिंग की जाती है ना, फर्स्ट टाइम वॉल पुट्टी दीवार पर खींची जाती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रेत भी साथ के साथ उखड़ उखड़ के हाथ में आता है। हम एक बार कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की, इतना ज़्यादा थक गए थे, तो कुछ अपनी सेहत का ख्याल भी रखना था। इसी वजह से हमने पेंटर भैया को बुला लिया था और उनसे वॉल पुट्टी खिंचवाई थी इस पर, और उन्होंने एकदम से रूम में जान डाल दी थी। इस डोर को देखकर आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा पुराना है। ये काफ़ी पुराना था और हमने पुराने रूम का ही दरवाज़ा इसमें लगवा लिया, लेकिन ये इतना ख़राब नहीं था, बारिश की वजह से ये इतना ख़राब हुआ। और फिर इसको हमने रिपेयर करवाया, तो भैया ने हमसे मंगवाया था एक पेंट रिमूवर आता है, वो उसे बहुत ही केयरफुली लगाया जाता है और लगाने के फ़ौरन बाद ही उसे जल्दी जल्दी इस वाली जो पत्ती आती हैं इससे रिमूव कर दिया जाता है। तो इस खुरच के उन्होंने जितना भी पेंट इस पर था एक्स्ट्रा, वो पेंट रिमूवर की हेल्प से हटा दिया। अगर आप कभी भी इसे यूज़ करें तो बहुत ही केयरफुली करिएगा, ये हाथ को जला भी सकता है जो पेंट रिमूवर होता है। भैया तो अपना काम करके दोपहर में चले गए थे अपना लंच करने, लेकिन हमें कुछ चीज़ें लग रही था कि कुछ कमी रह गई, और तो हमने उसको खुद ही हटाया, खुद से साफ़ किया, क्योंकि अब उनसे कितना करवाते, बार बार कहना पड़ रहा था यहाँ से साफ़ करिए, यहाँ से साफ़ करिए। पर ये पेंटर लोग ना थोड़ा बहुत तो अपनी चलाते ही हैं। उसके बाद उन्होंने जो पेंट हमें करना था वही चाक मिट्टी में मिला करके इस पर इस तरीके से उन्होंने पत्ती की हेल्प से जो छेद गड्ढे वगैरह थे दरवाजे में वो फिल किए। और उसके बाद क्या, जो एक लकड़ी का प्राइमर अलग आता है, एक तो होता है वॉल प्राइमर और एक होता है वुड प्राइमर। तो ये वुड प्राइमर था, इसके बाद उन्होंने इस पर वुड प्राइमर भी किया। वुड प्राइमर करने के बाद उन्होंने जब इस पर पेंट किया, तो आप खुद देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा था दरवाज़ा और विंडो कि लग ही नहीं रहा था ये पुरानी वाली वही विंडो और वही गेट है। पेंटर भाई का काम ख़त्म हो गया था और अब फिर से हमारा काम शुरू हो गया था। तो सिद्रा ने जो है मसेरी को साफ़ करने का काम लिया था और उसने पूरी मसेरी को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया।
और उसके बाद हमने पानी डालकर पहले तो छोड़ दिया, उसको गीला किया जो फ़र्श था, ताकि जितनी भी जो डस्ट थी उस पे जमी हुई वो अच्छे से निकल जाए। हमने इसे कई बार धोया फ़र्श को, तब जाके ये थोड़ा क्लीन दिखा। हमने इसे एक बार सर्फ से भी धोया और एक बार रूम जो क्लीनर होते हैं उनसे भी हमने इसे धोया। जितनी तरीके हम यूज़ कर सकते थे हमने किए और इसे साफ़ सुथरा कर दिया एकदम। उसके बाद हमने बिछाया कारपेट, जो हमारे रूम में नीचे बिछा हुआ था पहले कभी, वो आज काम आ गया था। हमने उसे संभाल के रखा तो आज वो हमारे यूज़ में आ गया था। वहाँ पर हमने इसको पूरे रूम में आ गया, क्योंकि ये कारपेट काफ़ी बड़ा था और कुछ पीसेस भी थे जहाँ पर छोटा पड़ा वहाँ हमने वो पीसेस लगा दिए और पूरा रूम इससे हमने कवर कर दिया। उसके बाद सामान को सेट करने का नंबर आया, तो ये 2 बड़े बड़े बॉक्सेस थे हमारे पास पतली सी लकड़ी के, इसमें कुछ सामान आया था और उसमें हमने जो कार्डबोर्ड में रखा हुआ सामान था, जैसे कि ये शीशे के टुकड़े देख रहे हैं आप, ये मैंने कुछ DIY करने के लिए रखे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आगे दिखाऊंगी इसका DIY बनाकर। तो वो हमने इन वाले जो लकड़ी के बॉक्सेस थे उसमें सामान रख दिया और बहुत ज़्यादा सामान इसमें आ गया था। मतलब हमें जो हमारा सामान था उसमें से बहुत कुछ नहीं फेंकना था, क्योंकि वो सभी सामान काम का होता है, तभी तो हमने उसे रखा हुआ था, बहुत काम आता है हमारे। और ये देख सकते हैं आप, ये बची हुई वॉल पुट्टी वगैरह थी तो उसको भी मैंने ऐसे बॉक्सेस में करके और यहीं रख दिया। ये एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा था हमारा, पुराने बाथरूम का दरवाज़ा था ये, तो उसको भी हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया और ये बन गई एक टेबल टाइप की हमारे लिए। और ये आप कह सकते हैं कि मैंने इसे अपना वर्क प्लेस बना लिया था। जो ये बॉक्स बचा था बड़ा वाला संदूक, इस पर भी हमने एक बेडशीट बिछा दी और उसे अच्छे से कवर कर दिया था। उसके बाद हम अपनी मसेरी की तरफ आए, तो मसेरी को हमने जो इसका हेडबोर्ड है वो तैयार किया। जो इस पर आप एक ब्लू कलर का कपड़ा लगा देख रहे हैं ना, वो वेलवेट का कपड़ा था जो हमने बहुत पहले लगाया था, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग करने की सोची और मैंने उसका साइज़ लेकर उतने ही बड़ा, ये जो फोम टाइप की आपको दिख रही है ना, ये वो चीज़ है जो सूटों में लगी हुई आती है अंदर, सूट को इसके ऊपर रैप करके देते हैं ना, वो था। उस पर हमने इस बार शेनील का कपड़ा लिया था और उसको मैंने पहले फेविकोल से ऐसे लगाने की कोशिश की, फेविकोल से नहीं लगा तो कच्चा कर दिया उस पर सुई सिलाई से, और फिर मशीन से हमने उसको अच्छे से सी दिया। उसके बाद मैंने फेविकोल से उसे इसके ऊपर चिपका दिया, पेस्ट कर दिया और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मसेरी पर एक बिछाई दरी, दरी के ऊपर एक अच्छी सी बेडशीट बिछा दी है और कुछ कुशन्स लगा दिए ताकि ये देखने में अट्रैक्टिव लगने लगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा वॉल्स को भी डेकोरेट किया। ये एक वॉल हैंगिंग है जिसे मैंने DIY किया था जिसका कुछ टाइम पहले, और लेकिन मैं कहीं लगा नहीं पाई थी, तो अब मैंने इसे इस रूम में लगा दिया और ये बहुत ही सस्ता सा बन गया था। बस 20 रुपये की ऊन लेकर आई थी और उसी से मैंने इसे रेडी किया था। एक DIY मैंने ये बनाया है जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो में पूरा दिखाया है कि किस तरीके से बनाया है। तो ये फिर भी बता दूं कि मेरे सूट के पैच रखे थे, उनको मैंने कार्डबोर्ड पर एक कपड़ा पेस्ट करके और उसके ऊपर लगा दिए हैं और इस तरीके से बहुत ही प्यारा वॉल डेकोर बन गया है। सबको बहुत पसंद आया, आप लोगों को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि इस पर मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत सारे व्यूज़ आ गए एकदम। तो मुझे लगा कि हाँ, आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं और जब हमें आपके लाइक मिलते हैं तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ख़ुशी होती है कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। उसके बाद जो अभी मैंने दरवाज़ा रख के उसके ऊपर ये रखी थी ना, बेडशीट बिछाई थी, तो ये जो मेरा वर्क प्लेस बना है उस पर मैंने अपना कंप्यूटर और कुछ चीज़ें रख दी। उस पर हाँ लेट बैठ नहीं सकते, लेकिन वैसे वो काफ़ी मज़बूत है। और ये जो साइड में बॉक्स था उसके ऊपर मैंने एक टेबल कवर बिछा दिया, उससे वो एकदम टेबल जैसा लुक लगने लगा। और क्योंकि टेबल कवर वाइट कलर का था तो उस पर एक हैंकी बिछा दिया और उसके ऊपर मैंने रखा एक ये इंडोर प्लांट जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और साथ ही रखी थी रोजमोस की ग्रास, जिसे मतलब 9 o'clock भी कहते हैं। वैसे तो ये आउटडोर है और धूप में ही अच्छा चलता है, लेकिन जब फूल खिल रहे हों तो हम इसे अंदर रख लेते हैं और जब धूप की इसे ज़रूरत होती है तो ले जाके बाहर रख देते हैं।
और ये एक टेम्परेरी हमने अभी बना लिया था पर्दे लगाने के लिए डोरी डालकर। वैसे तो इसमें अभी पाइप लगना बाकी है, लेकिन अभी मेरे पास ड्रिल मशीन वगैरह नहीं थी तो पाइप का काम रुक गया। तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद हमारा रूम सेट हो चुका था और जो टारगेट लेके हम चले थे वो हमने अचीव कर लिया था। और जो रिज़ल्ट आया था उसे देखकर हमने जो मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत, वो हमारी रंग लाई थी और हमारी सारी थकान उतर गई थी। आप इसे एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं और मैं इसे अपना वर्क स्टेशन की तरह यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं रखा। बाहर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है तो इसलिए भी फिर बार बार उसे साफ़ भी करना पड़ता, और तो मैंने इसमें बहुत कम सामान रखा है और ये ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।